बच्चों देखिए क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 ये आपकी अगली वीडियो है। इससे पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि जो कोलाइडी कण होते हैं तो उन कोलाइडी कणों पर आवेश होता है, या धनावेश होगा या ऋणावेश होगा। तो अब बात चल रही थी कि हमारा वैद्युत कण संचलन होता क्या है। वैद्युत मतलब आप जानते हो करंट से होता है, यानी कि जब कोलाइडी विलयन, यानी कि जो आपके कोलाइडी कण होते हैं तो जब विद्युत वाहक बल के कारण गति करने लगते हैं तो उनकी गति करने की क्रिया को ही वैद्युत कण संचलन कहा जाता है। एक बार दोबारा सुन लो, यानी कि जो कोलाइडी कण होते हैं तो वो जो कोलाइडी कण होते हैं तो उनके अंदर यदि विद्युत वाहक बल प्रभावित किया जाए या डाला जाए तो वो क्या करने लगते हैं, वो गति करने लगते हैं, और उनकी जो गति करने की क्रिया ही वैद्युत कण संचलन कहलाती है। अब जब हम किसी भी कोलाइडी विलयन को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वो कोलाइडी विलयन जो होता है तो उस कोलाइडी विलयन के अंदर जो कोलाइडी कण होते हैं वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं और उनकी विपरीत आवेशित आयनों की ओर को गति करना ही वैद्युत कण संचलन कहलाता है। देखिए अब बात समझने के, विद्युत क्षेत्र में रखने पर विपरीत इलेक्ट्रोड क्या होता है, यानी कि जब विपरीत इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होता है, ये बात समझो। यानी कि जब कोलाइडी कणों पर ऋण आवेश है तो वे यानी कि धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे, और यदि कोलाइडी कणों पर धनावेश है तो वो ऋणात्मक कोलाइडी यानी कि वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे। तो ये होता है विपरीत आवेश। अब इसके एग्जाम्पल के लिए ग्राफिक दिखाने के लिए हमने एक यू आकार की एक नली ली, और इस नली के अंदर यानी कि हमने ऊपर की ओर कुछ जल भर दिया, ये आपका जल है, इधर भी ये जल है, और इसमें कीप की सहायता से हमने नीचे से कोलाइडी विलयन आर्सेनिक सल्फाइड जो एक ऋणात्मक कोलाइड है, क्या है, जो एक ऋणात्मक कोलाइड है, इसको भर दिया। और अब इस नली के अंदर जो आपकी प्लेटिनम धातु होती है उस धातु पे हमने इलेक्ट्रोड डाल दिए। एक इलेक्ट्रोड है कैथोड जो माइनस वाला होता है, एक आपका एनोड जो प्लस वाला है। जो आपके ये इलेक्ट्रोड हैं ये किस धातु के हैं, ये प्लेटिनम धातु के हैं। और जब इसके अंदर विद्युत वाहक बल के द्वारा विद्युत वाहक बल प्रवाहित किया जाता है तो हम क्या देखते हैं, यानी कि जो आपके आर्सेनिक सल्फाइड के जो कोलाइडी कण थे, आर्सेनिक सल्फाइड कैसा है, एक ऋणात्मक कोलाइड है। कैसा है, ऋणात्मक कोलाइड है। तो आप समझो कि इसके कोलाइडी कणों पर भी कैसा आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो कोलाइडी कण जो होते हैं वो विपरीत आवेश आयन की ओर गति करते हैं,
यानी कि जब आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी कणों पर ऋण आवेश है तो ये कण यानी कि धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। ये देखो, ये आपके क्या हैं, आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी कण हैं, ये जो एनोड की ओर गति कर रहे हैं और इनकी इस प्रकार की गति को ही वैद्युत कण संचलन कहा जाता है। चित्र आपके सामने है। इसमें ये कोलाइडी कण है और ये कोलाइडी कण किसके हैं, आर्सेनिक सल्फाइड के हैं, जो एक आपका ऋणात्मक कोलाइड है। और ये जो कोलाइडी कण है ये एनोड की ओर गति कर रहे हैं, क्योंकि जो एनोड होता है ये आपका धनात्मक है। अब मैंने आपको अभी बताया था इनका कोलाइडी कण विपरीत आवेश आयन की ओर या विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। ये आपके सामने है। अब देखिए जो अगला गुण आता है, स्कंदन। स्कंदन यहाँ पे लिखा करो, स्कंदन के स्कंदन क्या होता है? स्कंदन स्कंदन होता है यानी किसी भी चीज का जुड़ना, उसको स्कंदित कर देना। जैसे देखिए, एक चीज आपने देखा होगा अक्सर कि जो आपका रक्त होता है, जो ब्लड होता है, तो ब्लड एक आपका ऋणात्मक कोलाइड है। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि रक्त भी एक आपका कोलाइडी विलयन है। और रक्त कैसा कोलाइडी विलयन है? ऋणात्मक कोलाइडी विलयन है। यानी कि रक्त जो है वो आपका ऋणात्मक कोलाइडी विलयन है। तो इसी कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं तो उन पर ऋणावेश होता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि जो नाई या सैलून के जो काम करते हैं, तो यदि वो शेविंग करते हैं तो शेविंग करते समय यदि कहीं कट जाता है तो वो क्या करते हैं, एकदम फिटकरी उठाई और उसको लगाया, तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा रक्त बह रहा था वो रक्त बहता हुआ रुक जाता है, अर्थात उस रक्त का अपक्षेपण हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। तो वो रुकता क्यों है? क्योंकि जो आपकी फिटकरी होती है, जो आपकी एलम होती है, तो फिटकरी के अंदर प्लस आवेश यानी का जो एल्यूमिनियम होता है वो प्लस आवेश के रूप में उपस्थित होता है। आपके फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 into Al2 SO4 का होल राइज into 24H2O। यानी कि जो आपके कोलाइडी कण होते हैं, जो आपका रक्त एक कोलाइडी कण है, तो रक्त के कोलाइडी कणों पर ऋणावेश होता है। और जो फिटकरी है तो फिटकरी के अंदर एल्यूमिनियम प्लस आयन के रूप में उपस्थित होता है। जब हम बहते हुए रक्त पर फिटकरी लगाते हैं तो ये जो आपके एल्यूमिनियम आयन है, यानी कि हम कहें तो एल्यूमिनियम के जो धन आयन है, ये रक्त के ऋणात्मक कोलाइड से मिल जाते हैं और मिलने के बाद उसको स्कंदित कर देते हैं, अर्थात उदासीन कर देते हैं। उदासीन होने से क्या होता है कि जो आपके रक्त के जो कोलाइडी कण हैं उनका
आकार बड़ा हो जाता है, उनका आकार बड़ा होने से वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, अर्थात रक्त का बहना रुक जाता है। कोलाइडी कणों के अपक्षेपण की क्रिया को स्कंदन कहते हैं। यहां एक अगली बात करें, यानी कि जब किसी कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो वो विद्युत अपघट्य के जो कण होते हैं वो कोलाइडी विलयन के कणों को उदासीन कर देते हैं। वे उदासीन होकर अपक्षेपित हो जाते हैं और उनके अपक्षेपित होने की क्रिया है स्कंदन कहलाती है। देखिए उदासीन क्या होता है ये बात समझिए आप। जैसे आप समझो कि नमक है और नमक का आपका जो फॉर्मूला होता है वो NaCl होता है। जब हम इस नमक का आयन करेंगे या इसको हम जल में घोलते हैं तो क्या होता है, नमक के ऊपर जो इसके आवेश होता है यानी Na+ और Cl- होता है, तो जो Na है ये आपका धनात्मक आयन है, जो Cl है ये ऋणात्मक आयन है। तो जब धनात्मक और ऋणात्मक आयनों को हम एक साथ मिलाते हैं तो ये एक दूसरे से मिल जाते हैं और मिलने के बाद इनका एक बड़े आकार में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात ये उदासीन हो जाते हैं। उदासीन वो पदार्थ होता है जिसके ऊपर कोई आवेश ना रहे, यानी कि वो धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे में समा जाएं और समा जाने के बाद उस पर कोई आवेश ना रहे तो उसको हम कहते हैं उदासीन। बस में आ रही है नहीं आ रही है? क्योंकि देखिए हम कहते हैं जल एक क्या है, उदासीन विलयन है, पर तो जल के ऊपर क्योंकि जल के अंदर भी क्या होता है H+ और OH- आयन उपस्थित होते हैं, तो ये जब आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं, ये उदासीन हो जाते हैं। इनका जितना आपका प्लस चार्ज हो जितना आपका उतना ही आपका माइनस चार्ज हो, तो जब प्लस और माइनस आवेश युक्त आयनों को हम एक साथ मिलाएंगे तो उनसे जो यौगिक बनेगा वो यौगिक कैसा होगा, उदासीन होगा। शर्त एक ही होनी चाहिए कि उसके ऊपर प्लस, इनके जो प्लस आवेश होता है जो आपका ऋणावेश होता है वो दोनों बराबर होने चाहिए, तो ये कहलाता है उदासीन। तो ऐसे ही जो स्कंदन की क्रिया है इसी में ऐसा होता है। तो देखिए विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ वे होते हैं जब हम उनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करें या उनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो क्या होता है, वह अपने आयनों में टूट जाते हैं और आयनों में टूटने तो ऐसे जो आपके पदार्थ होते हैं वो विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। या आपको अगली बात बताऊं, यानी कि वे पदार्थ जो विपरीत आवेशित आयनों से मिलकर बने होते हैं ऐसे पदार्थों को हम विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया था नमक NaCl, इसमें क्या है, विपरीत आवेशित आयन है, यानी कि इसके अंदर क्या है Na+ है और Cl- है। तो ये आयन कैसे हैं, विपरीत हैं और कैसे हैं, समान है। देखो समान कैसे हैं, इसके ऊपर में कितना आयन है, एक प्लस है, इसके ऊपर कितना है, एक माइनस है, तो इनमें आयनों की संख्या कैसी है, समान है। तो नमक भी एक आपका क्या है, विद्युत अपघट्य है। तो कहने का मतलब क्या है, इसकी परिभाषा दोबारा समझ लो।
यानी कि जब किसी कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया जाता है तो कोलाइडी कण उदासीन हो जाते हैं, उनकी अर्थात वे अपक्षेपित हो जाते हैं। उनके अपक्षेपण होने की क्रिया को ही स्कंदन कहते हैं। परिभाषा बोर्ड पे लगाऊं, जब किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य अपघट्य पदार्थ मिलाया जाता है तो कोलाइडी